Good morning, students. So today we are going to start the fourth chapter, that is measurement of national income. In our last video we have learned how to calculate gross domestic product and at factor cost and market price, and now we will solve the numericals of national income, in which we have three methods. So let's start. Measurement of national income. So बच्चे, in this chapter, firstly I would like to clear that yesterday I have shared some numerical, unsolved numerical, and I hope you all have done with it. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने उसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है या उसे वो न्यूमेरिकल नहीं आ पाया है, तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन कॉल. आई कैन help you in WhatsApp or in call how to solve all this, or I can make another video to solve all these numericals. Okay, मतलब उनको ऐसे ही मत छोड़ना कि नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया. डोंट स्किप लाइक दैट. सबको ट्राई करो, क्योंकि जब तक आपको वो छोटे वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, इनिशियल स्टेजेस वाले न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो आपको ये भी नहीं आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेटा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं. एक होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है expenditure method. So today we are going to discuss only the value added method, right? Value added method. दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इनकम मेथड. And third one is expenditure method. तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है बेटा, ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है. इसमें कुछ नहीं करना होता है. इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको आप बोलते हो GVA. क्या करना पड़ता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में GVA. ठीक है, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट. सिंपल. फाइनल में से इंटरमीडिएट माइनस करके आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है. सपोज मैं मार्केट जाती हूँ और मार्केट में मुझको एक बुक मिलती है जो कि है 200 रुपीज की, सपोज. ठीक है, वो बुक जो है वो 200 रुपीज की है. ठीक है, और उस बुक को बनाने में जो खर्चा आया है वो आया है 50 रुपीज का. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो गया? 150. तो ये जो 150 है वो ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट होने के टाइम पर यूज किया जाएगा. ठीक है, ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. नेक्स्ट एक आता है बेटा चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक भी ऐड होता है. तो चेंज इन स्टॉक कैसे होता है? चेंज इन स्टॉक को कैसे हम करते हैं, ये आपने अकाउंट में पढ़ा होगा. चेंज इन स्टॉक को हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग करके. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इस चेंज इन स्टॉक, इसको ऐड करते हैं, देन डेप्रिसिएशन के साथ डील करते हैं. ठीक है, तो सिंपल यही है, इसमें और कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है. तो हम डायरेक्टली अब इसके न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज कुछ प्रिकॉशंस भी हैं. दैट प्रिकॉशन वी शुड ऑल्सो डिस्कस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये मेथड के साथ साथ प्रिकॉशन भी पेपर में आते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रिकॉशंस ऑल्सो. ये तो था आपका मेथड, राइट. अब देखेंगे हम इसके प्रिकॉशंस क्या हैं.
प्रिकॉशंस मतलब हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए वैल्यू एडेड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टाइम पर, ठीक है। तो प्रिकॉशंस देखो इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट होती है वो कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस कि कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती है, हमेशा फाइनल गुड्स की ही होती है। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी उस इंटरमीडिएट की वैल्यू पुट हो चुकी होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 50 रुपए का फ्रूट्स लेकर आती हूँ, 10 रुपए की शुगर लेकर आती हूँ और इससे मैंने 60 रुपीज़ का जैम बनाया और उसको अब मैं मार्केट में ले जाके 70 रुपीज़ में बेचती हूँ सपोज, तो इस 70 रुपीज़ में तो 50 भी ऐड है, 10 भी ऐड है और मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है 10 रुपीज़ का वो भी ऐड है, राइट। अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि फ्रूट की कीमत पर अलग नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, शुगर की कॉस्ट पर अलग करी और फिर जैम की कॉस्ट पर अलग करी, फिर तो कितनी एक ही प्रोडक्ट पर 10 बार कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये एकदम करेक्ट आपको नेशनल इनकम का कैलकुलेशन नहीं देगा, इसलिए हमेशा फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट हम करते हैं, राइट, कभी भी इंटरमीडिएट नहीं। इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। कभी भी हम किसी भी गुड्स की सेकंड हैंड सेल करते हैं या सेकंड हैंड में कोई चीज परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कभी भी नहीं ऐड होगी। क्यों? सपोज मैंने एक स्कूटी ली, ठीक है, मैंने एक स्कूटी ली 70,000 में, राइट। मैं तो इस टाइम वो 70,000 का बिल जहां भी जाएगा वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। अब एक साल के बाद क्या होता है कि मेरी वो स्कूटी थोड़ी पुरानी हो गई, मुझे लगा मैं दूसरी लूंगी, तो मैं इस स्कूटी को जो मेरे पास एट प्रेजेंट है इसको आई वॉन्ट टू सेल आउट, इसको मैं सेकंड हैंड सेल करना चाहती हूँ। तो 60,000 की जगह मैंने सोचा मैं 30,000 पर से सेल कर देती हूँ। तो क्या 30,000 भी दोबारा कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस स्कूटी का जो वैल्यू था वो ऑलरेडी जा चुका है, तो वापस से उसका सेकंड हैंड परचेज या सेकंड हैंड सेल पर उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विस ऑफ सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। जो भी आप सेल्फ कंजप्शन के लिए काम करते हो, सपोज जो आप किचन में काम कर रहे हो, आप अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप अपने घर का डस्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो, ये सारी चीजें कभी भी इंक्लूड नहीं होंगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूड, प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब देखो ये क्या है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजप्शन के प्रोडक्शन कर रहे हो वो इसमें इंक्लूड होगा। जैसे कि सपोज मेरी कोई फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में मैं जैम बना रही हूँ और वो जैम मैं भी यूज करती हूँ, तो वो चीज कैलकुलेट होगी, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड, अब सपोज मेरा घर है, मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे में ये भी हो सकता है कि मैं 2 रूम्स में खुद रहूं और 2 मैंने रेंट पर चढ़ा दिए, और एक चीज ये भी हो सकती है कि मैं चारों के चारों रूम में रह रही हूँ। तो अगर मैं रेंट पर रूम नहीं दे रही, मैं चारों रूम में खुद रह रही हूँ, तो वो होता है इम्प्यूटेड रेंट, तो वो भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है। इसलिए जब भी कोई घर बनाता है तो उसको टैक्स पे करना होता है। चेंज इन स्टॉक, मैंने तुम्हें बताया ये क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो स्टॉक होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। अब एक चीज आती है बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वही कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर देते हैं तो हमें डबल वारी कैलकुलेशन में डालना पड़ता है चीज़ों को। जैसे देखो देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, फार्मर है एक, सपोज अ फार्मर परचेज 50 kg ऑफ व्हीट एंड सेल इट फॉर 500, ठीक है। एक फार्मर ने 50 रुपए के गेहूं खरीदे और उसको सेल कर दिया है 500 रुपीज में। किसको सेल किया? फ्लोर मिल वाले को, जहां पर आटा बनता है, ठीक है। तो अब उस आटे की कीमत क्या हो गई? 500 रुपये। अब वो जो फ्लोर मिल वाला है वो क्या कर रहा है, फ्लोर मिल वाले के लिए वो क्या हो गया,
फाइनल गुड हो गया। तो अब वो उसे क्या करेगा, उसे बेचेगा। वीट इज इंटरमीडिएट, वीट उसके लिए इंटरमीडिएट था और जो फ्लोर था वो क्या था, फाइनल गुड था। तो अब उस फ्लोर मिल वाले ने उसको एक बेकर को बेच दिया। बेकर जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, 700 रुपीज में। ठीक है, देखो 50 रुपीज के गेहूं थे जो कि एक फार्मर ने 500 रुपए का फ्लोर मिल वाले को बेचा। फ्लोर मिल वाले के लिए वो इंटरमीडिएट था, अब उसने उसको पीस के गेहूं वेहूं बना के अच्छे से उसको 700 रुपीज का बेकर को बेच दिया। अब बेकर ने उसका ब्रेड वगैरह सब बना के अच्छे से सारी चीजें बना के उसको 700 की जगह 2000 मतलब 200 उसमें और ऐड करके और राउंड अबाउट 1000 के अराउंड का उसने ब्रेड बना के कस्टमर को बेच दिया। तो देखो क्या क्या हुआ, 50 रुपीज का था जब, तो वो था फार्मर के पास। ठीक है, फिर आया मिलर, जो फ्लोर मिल के वाला था मिलर। ठीक है, उसने उसको 500 रुपए का बनाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल वीट था, यहाँ पे क्या बन गया, फ्लोर बन गया। ठीक है, अब इस मिलर ने क्या किया, इसकी ब्रेड बना के 700 की, या फिर नहीं, इसको 700 का बेच दिया। किसे बेच दिया, बेकर को बेच दिया, बेकर को बेच दिया। ठीक है, इसने आटा बनाया, इसने उसका ब्रेड बना दिया। क्या बना दिया इसने, इसका ब्रेड बना दिया। ठीक है, अब 700 का इसने ब्रेड बना के कंज्यूमर को 1000 रुपए का बेच दिया। तो जो फाइनल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 1000 रुपए। ठीक है, तो इस 1000 रुपए में तो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। सपोज हम यहीं पर वीट की कीमत भी लगाने लगे, यहीं पर आटे की भी कीमत लगाने लगे, यहीं पर हम ब्रेड की कीमत अलग से लगाने लगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि ये सारी कॉस्ट बारी बारी काउंट हो रही है। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे कि हमेशा जो फाइनल गुड्स होंगे उसकी ही कीमत को हम कैलकुलेट करेंगे और डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आता है आपका इनकम मेथड आता है, जो कि इनकम मेथड वी विल डिस्कस टुमारो। आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आज आपने ये जितने भी मैंने टर्म्स बताए हैं वो को लर्न करो और आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को एक बार लर्न करो, देखो, समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड ट्राई टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। टिल देन टेक केयर।